तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में, यानी पैरेन्काइमा किसे कहते हैं, क्या होता है पैरेन्काइमा, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। कैसा है ये? एक परमानेंट टिश्यू होता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है ना। हमने देखा था पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि पैरेन्काइमा क्या है, ये भी एक परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, यह एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद सेल्स थिन सेल वॉल। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि ये कैसी सेल का बना होता है, ऐसी सेल वॉल का बना होता है जिनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, सॉरी पतली होती है, थिन होती है, यानी कैसी होती है, थिन होती है। तो थिन सेल वॉल वाली सेल से मिलकर के कौन बना, क्या बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा बना हुआ होता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। किसकी? पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक, दे आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। पहली बात कैसी होती है, लूजली पैक्ड होती हैं, यानी कि इनके बीच में स्पेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस है, यानी कि जो सेल होती हैं ये लूजली पैक्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, यानी कि इनकी सेल्स के बीच में खाली जगह होती है। ठीक है, ये बंधन मुक्त होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड नहीं होती, बंधन मुक्त होती हैं ये। ठीक है, तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, जो खाली जगह होती है इनकी कोशिकाओं के बीच में वो पाई जाती है। किनकी कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है? पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दे आर लाइव सेल्स, यानी कि कैसी होती है, ये जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। जो पैरेन्काइमा होता है हमारा वो कैसा होता है? जीवित कोशिका, यानी कि लिविंग सेल्स होती है, लाइव सेल्स होती है। ठीक है, आगे इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है प्लांट के अंदर, हमारे अंदर तो होती नहीं है, प्लांट के अंदर ही होती है। तो ये प्लांट के अंदर क्या काम करती हैं? ये करती हैं स्टोर, किस चीज़ को? फूड को और वाटर को स्टोर करती है। कौन स्टोर करता है? जो पैरेन्काइमा होता है वो फूड को और वाटर को स्टोर करता है। तो प्लांट के अंदर फूड और वाटर कहाँ पर स्टोर होता है? पैरेन्काइमा के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यह भोजन का भंडारण करते हैं। क्या भंडारण का मतलब? इकट्ठा करके रखते हैं अपनी तरफ। एक स्टोर रूम होता है, ये एक तरीके का, जहाँ पर क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। और क्या करता है, जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट जो है ये देता है। ठीक है, ये पौधों को सहारा देता है। क्या देता है? पौधों को सहारा देता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें पैरेन्काइमा के बारे में। आगे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, यानी कि दो तरह का पैरेन्काइमा हमारे पास होता है, एक तो कोलेन्काइमा और दूसरा है एरेन्काइमा। कितने तरह का पैरेन्काइमा होता है? दो तरह का होता है। पहला है क्लोरेन्काइमा, दूसरा है एरेन्काइमा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोरेन्काइमा किसको कहते हैं। तो पैरेन्काइमा विद द क्लोरोफिल, किसके साथ? विद द क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। क्या करवाता है वो? फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो ऐसा पैरेन्काइमा जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो उस वहाँ पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा विद द क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो वो वाला पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो और इसी की वजह से क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या कहलाता है? क्लोरेन्काइमा कहलाता है। तो जिस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो हो पाती है, यानी कि जो पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। किसकी वजह से? प्रकाश संश्लेषण की वजह से। ठीक है, आगे समझ में किसको कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है एरेन्काइमा किसको कहते हैं। ठीक है, तो जिस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो जिसके अंदर एयर स्पेस होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? एयर स्पेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्या होंगे? एयर स्पेस होंगे, जो कि प्लांट को किस चीज में मदद कराएंगे? बयान्सी में मदद कराएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। ये बयान्सी क्या होती है ये आपको चैप्टर नंबर 10 में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए थी पैरेन्काइमा विद द लार्ज एयर स्पेस टू गिव बॉयंसी। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? बड़े बड़े एयर स्पेसिस होते हैं, बड़ी बड़ी खाली जगह होती है जिनमें हवा भरी हुई होती है। और वो हवा क्या करती है? प्लांट्स को तैरने में मदद करती है। जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको वाटर में फ्लोट करने में मदद करती है, जिसको हम बॉयंसी कहते हैं। तो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है?
एरेनकाइमा की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो एरेनकाइमा की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो एरेनकाइमा किसको कहते हैं? वो पेरेनकाइमा जिसके अंदर एयर स्पेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, उनके अंदर जो पेरेनकाइमा होता है, उनके पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं, उनके बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं, यानी कि बड़े बड़े गोल गोल से होते हैं जिनके अंदर हवा होती है, हवा भरी हुई होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं? तैर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? तैर पाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। यानी कि प्लांट जो तैर पा रहा है, प्लांट के कुछ पार्ट जो फ्लोट कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? एरेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो ये बात थी हमारी पेरेनकाइमा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारा कोलेनकाइमा, जिसको हम हिंदी में भी कोलेनकाइमा ही कहते हैं, वो पढ़ते हैं। तो दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस। तो ये कहाँ पर होते हैं? जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर एक चीज होती है एपिडर्मिस, ये सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, इनके बाद हम यही पढ़ेंगे एपिडर्मिस क्या होता है। तो एपिडर्मिस क्या होता है? सबसे आउटर लेयर होती है। तो ये आउटर लेयर कहाँ पर होती है? लीफ स्टॉक, सबसे बाहर तो यही होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो इसी को आउटर लेयर कहते हैं। तो दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक बिलो एपिडर्मिस। तो जो कोलेनकाइमा होता है वो किसके नीचे होता है? एपिडर्मिस के नीचे होता है। सबसे पहले एपिडर्मिस मिलेगा, उसके बाद क्या मिलता है हमें? कोलेनकाइमा मिलता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये लीफ स्टॉक्स में होता है। कहाँ पर होता है? लीफ स्टॉक्स में होता है। ठीक है, तो ये ऊतक एपिडर्मिस के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पर्णवत में। पर्णवत किसको कहते हैं? लीफ स्टॉक को हिंदी में पर्णवत कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी सेल्स होती है? ये इलोंगेटेड यानी कि लंबी और इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, यानी कि जो कोने होते हैं ना, तो बेढंगे तरीके से, कहीं से मोटी कहीं से पतली, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। अनियमित ढंग का मतलब है कि कहीं से पतली होंगी, कहीं से मोटी होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह के सेल्स होती हैं इनकी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग। तो जो कोलेनकाइमा होता है उसकी सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। दे हैव वेरी लिटिल इंटर मोलिकुलर स्पेस, इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस होगा शायद यहाँ पर। ठीक है, तो ये दे हैव वेरी लिटिल इंटर मोलिकुलर स्पेस, यानी इंटरसेल्युलर स्पेस लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना है? इंटरसेल्युलर स्पेस। तो इनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा होता है ना, तो यहाँ पर इंटर मोलिकुलर की जगह आप क्या लिखेंगे? इंटरसेल्युलर स्पेस लिखेंगे आप। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा होता है उसकी जो सेल्स है, उनकी सेल्स के बीच में क्या होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है, यानी कि जो पेरेनकाइमा था उसकी उनकी कोशिकाओं के बीच में ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस था, लेकिन जो कोलेनकाइमा है उनके बीच में थोड़ा कम स्पेस है। और जो हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, उसके अंदर ना के बराबर स्पेस होता है, मान लो होता ही नहीं है उसके अंदर स्पेस। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में क्या होता है? बहुत कम स्थान होता है। स्थान होता तो है, खाली जगह होती तो है, लेकिन बहुत। तो अब हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, यानी कि उसका क्या कार्य होता है। तो लिखा हुआ है दिस टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसका काम क्या होता है? प्लांट को हार्ड बनाना और स्टिफ बनाना, यानी कि जो प्लांट में जो मजबूती आती है वो किसकी वजह से आती है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि यह ऊतक पौधों को कठोर तथा मजबूत बनाता है। कैसा बनाता है? कठोर और मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है पूरा का पूरा एकदम हार्ड रहता है ना, सीधा खड़ा रहता है। किसकी वजह से रहता है? वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से रहता है। ठीक है, इसका अगला काम है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या कराता है? पौधों को शक्ति प्रदान कराता है, एक तरीके से मजबूती प्रदान कराता है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। ठीक, तो ये थी बात स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है? तो ये दो टॉपिक है, एपिडर्मिस और स्टोमेटा। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर एमसीक्यू पर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से तो जरूर बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ एपिडर्मिस क्या होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। जो प्लांट होता है, प्लांट का जो सेल है उसकी सबसे आउटर में मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। या फिर जो प्लांट में सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो क्या पाया जाता है? वो एपिडर्मिस ही होता है। ठीक है, तो कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। तो जो प्लांट की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी एपिडर्मिस कहते हैं और इंग्लिश में भी एपिडर्मिस ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज द आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि जो प्लांट होता है ना उसका पूरा का पूरा जो आउटर सरफेस होता है, बाहर का जो सरफेस होता है, वो किससे कवर होता है? एपिडर्मिस से कवर होता है। ठीक है,
पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? एपिडर्मिस से ढकी रहती है। तो जो प्लांट में हम सबसे ऊपर की तरफ जो देखते हैं वो हमें क्या दिखाई देता है? एपिडर्मिस दिखाई देता है। ठीक है, तो पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। आगे लिखा हुआ है इसका काम है इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि ये पूरे प्लांट को कवर करके रखती है, पूरे प्लांट को ढक के रखती है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि प्लांट के जितने भी पार्ट है, ठीक है, ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट करना, जितने भी प्लांट के पार्ट है सारे प्लांट के पार्ट्स को क्या करना है? इनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है एपिडर्मिस का। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट के जितने भी पार्ट है उन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है आउटर साइड से। ठीक है, यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है, बाहरी तरफ से सभी भागों की रक्षा करती है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्लांट के अंदर से पानी निकलता है, प्लांट पानी भी छोड़ दे, यानी कि ट्रांसपिरेट भी होते हैं, ट्रांसपिरेशन भी होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लांट्स के अंदर से एक्सेस अमाउंट में वाटर निकल जाता है, एक्सेस वाटर निकल जाता है, तो क्या होगा? प्लांट को हार्म होगा, काफ़ी ज़्यादा प्लांट को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या चीज़ होती है? जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है? एक वैक्सी लेयर चढ़ा देता है। क्या करता है? एक वैक्सी लेयर चढ़ा देता है एरियल पार्ट्स पर। किन पार्ट्स पर? जो एयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं ना, उन पर एक वैक्सी लेयर चढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है? वाटर का लॉस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी रेजिस्टेंस लेयर ऑन द वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन द आउटर सरफेस। तो जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना एरियल पार्ट्स की, जैसे कि लीफ हो गई है ना, टहनी हो गई, इनके पार्ट्स की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, उन पर क्या चीज़ चढ़ी हुई होती है? एक वैक्सी कोटिंग चढ़ी हुई होती है, वैक्सी लेयर एक चढ़ी हुई होती है। ठीक है, जो क्या करती है? वाटर रेजिस्टेंस करती है, यानी कि जल का प्रतिरोध करती है, जल को, पानी को बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistance layer on the outer surface। तो आउटर सरफेस पर जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो क्या करती है? एक वैक्सी लेयर बना देती है, जिससे कि वाटर का लॉस नहीं होता है। ठीक है, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। एक ऐसी परत बनाती है जो कि जल को पार न होने दे। जब सूर्य की किरण, यानी कि जो सूरज का प्रकाश जब पौधों पर पड़ेगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, उनसे जो वाटर होगा वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये वाटर इवेपोरेट ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करता है? जो एपिडर्मिस होता है वो एक मोम जैसी परत बना देता है, जो कि क्या होती है? जल प्रतिरोधी होती है, यानी कि जो जल होता है वो उसके अंदर से पार नहीं हो सकता। ठीक है, आगे लिखा हुआ दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। इससे क्या होता है कि जो वाटर लॉस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, वाटर लॉस नहीं होता प्लांट्स के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी नहीं होती एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई, और कोई भी जो पैरासाइटिक फंजाई होता है वो भी जल्दी से अटैक नहीं कर पाता, या फिर उनसे प्लांट्स को हार्म नहीं होता, प्लांट्स को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करता है। क्या करता है? जल क्षय यानी कि पानी का लॉस ना हो जाए, इसलिए उसके खिलाफ काम करता है, उसके विरुद्ध काम करता है। ठीक है, और क्या करता है? जो परजीवी कवक होते हैं जब प्लांट्स पर वो आते हैं तो उनसे प्लांट को नुकसान ना हो, इसलिए एक वैक्सी कोटिंग उन पर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। तो जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होगा तो फिर वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर क्या होगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और अगर एपिडर्मिस के होते हुए भी वाटर इवेपोरेट कर गया तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या है? फिर तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, इसको लगाने का मकसद क्या, मतलब एपिडर्मिस के होने का मकसद क्या है? कि वाटर लॉस ना हो। इसीलिए वाटर लॉस कब नहीं होगा? जब पहली बात ये वैक्सी लेयर बनाएंगे, और दूसरा इनकी सेल में बिल्कुल भी स्पेस ना हो। ठीक है, तो इनकी कोशिका बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अचिन्ह परत बनाती है, एक ऐसी लेयर बनाती है जिनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें एपिडर्मिस के बारे में। एक एक बात को ध्यान से समझना है आपको और याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टोमेटा, यानी कि जिसको हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनका प्लांट्स में क्या काम होता है, कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो जो प्लांट की लीफ होती है, जो पत्ती होती है, क्या होती है? पत्ती होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स।
उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये लीफ में कहाँ पर होते हैं, लीफ के दो सरफेस होते हैं, एक तो ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। तो जो लीफ के नीचे वाला हिस्सा होता है वहीं पर ये पोर्स यानी कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पत्ती की एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र ये क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब जो स्टोमेटा है ये 2 किडनी शेप्ड सेल से कवर्ड रहता है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है जी। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स। तो जो स्टोमेटा होता है 2 सेल से कवर्ड रहता है, जिनकी शेप कैसी होती है, किडनी के जैसी शेप होती है, ठीक है। जिनको हम क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका कहते हैं, ठीक है, या फिर द्वार कोशिका भी कहते हैं इनको हम हिंदी में, ठीक है। तो इनसे जो स्टोमेटा कवर रहता है, इनसे घिरा हुआ रहता है स्टोमेटा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दीज आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद एटमॉस्फेयर। तो गैसेज जो स्टोमेटा होती है उनसे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है दिन के दौरान, तो ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट के अंदर जाना और ऑक्सीजन का प्लांट के बाहर जाना किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, स्टोमेटा की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कौन सी कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, रक्षी कोशिकाएं जो कि स्टोमेटा को कवर करके रखती है, ठीक है। ये गैसों के आदान प्रदान के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही जो पोर्स होते हैं ना स्टोमेटा, इनको ही खोलती है और बंद करती है, ठीक है। तो जब स्टोमेटा खुल जाएगा तो गैस इसके अंदर से आ सकते हैं या फिर जा सकती है, जब बंद हो जाएगा तो गैसों का आना जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, इनका कंट्रोल करता है गार्ड सेल। कौन करता है, रक्षी कोशिका, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाना, ठीक है जी। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में पानी का लॉस हो जाना प्लांट के अंदर क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जब प्लांट के अंदर से पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो यही लिखा हुआ है कि ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और जो ट्रांसपिरेशन होता है ये भी किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है। यानी कि पानी का आना जाना, पानी का आदान प्रदान भी किससे होता है, स्टोमेटा से ही होता है, और गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्प के रूप में पानी का निकल जाना, पौधों से पानी का निकल जाना और वायुमंडल में चले जाना, इसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसके ये भी किससे होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ठीक है। जो स्टोमेटा हम पढ़ रहे हैं उसी के द्वारा ये भी होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। तो जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, रूट की जो एपिडर्मिस सेल्स होती है, रूट है प्लांट का, उस पर भी एपिडर्मिस चढ़ा हुआ होगा, ठीक है। उन पर एपिडर्मिस है तो उनकी सेल्स होंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट। तो जो रूट की एपिडर्मल सेल्स है वो क्या करती है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं पानी को सोखती है, क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि पानी को सोखती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट में होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस हैज अ वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं ना डिजर्ट में, जो रेगिस्तान वगैरह की तरफ जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है ना उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग चढ़ी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक कैसा सब्सटेंस है, एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस है, यानी कि ये पानी, इसके अंदर से पानी आ जा ही नहीं सकता, आर पार हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्यूटिन ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पर। कौन से प्लांट के, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना उनके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है क्यूटिन, ठीक है। क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कैसा है, वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ होता है, यानी कि इसके अंदर से पानी आर पार नहीं हो सकता, ठीक है। तो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। तो क्यूटिन क्या होता है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि क्यूटिन जो कि चढ़ा हुआ होता है पूरे पौधों पर, ठीक है। कौन से पौधों पर, मरुस्थलीय पौधों पर, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन पर ये चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि जो पानी है उसका ज़्यादा लॉस ना हो जाए, पानी जो है प्लांट के अंदर से ज़्यादा ना चले जाए, ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में और हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। जो आपको पढ़ाया गया है उसको याद कीजिए, इनको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।